हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एन एग्रीगेट फंक्शन अलाउ टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। और जब हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ पे, पर ये रिटर्न जो हमें रिजल्ट करता है वो सिंगल स्केलर वैल्यू करता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, सैलरी, कस्टमर की जो सैलरी है उसका सम निकालना है। तो आप देखेंगे जो कस्टमर की सैलरी का जो कॉलम होगा, अगर हमसे एग्रीगेट फंक्शन सम लगा देते हैं तो उस कॉलम का उसकी सेट ऑफ वैल्यूज पूरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और वो सेट ऑफ वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा कौन सा, सम एग्रीगेट फंक्शन। और रिटर्न क्या करेगा, मान लीजिए कि जो सैलरी हो रही है सारे एम्प्लॉयज 10 लाख हो रही है, तो रिटर्न में सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, 10 लाख प्रिंट करेगा। इसका मतलब सेट ऑफ वैल्यूज पे तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, एक सिंगल स्केलर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वैसे ही काउंट, मान लीजिए हमें प्रोडक्ट काउंट करना, मान लीजिए हमें मान लीजिए कि हमें ये पता करना है कि लक्स जो सोप है हमारा, उसका प्रोडक्ट कितना है। तो हम उस पर जैसे ही काउंट लगाएंगे तो वो टोटल कैलकुलेट करके बता देगा कि 50 है, 60 है, 70 है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस्टिंग वर्ड लगाया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी पे ऑपरेशन परफॉर्मेंस सभी का काउंट कर देगा। ठीक है, पर आपको लगता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर उस पर करना है तो सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में उसमें कॉलम का नेम कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट 1 या प्रोडक्ट 2, तो उस पर्टिकुलर कॉलम पे उसको क्या कर देगा, काउंट कर देगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से। यहाँ पे आप वेयर कंडीशन भी लगाते हैं, वेयर प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन ग्रेटर देन, वो आपके ऊपर है, आप लगा सकते हैं एज यू नीड, आपकी जैसी नीड होगी प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन हिसाब से, उस हिसाब से लगा सकते हैं। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन से। इसे लगा जाए सेलेक्ट एवरेज। मान लीजिए हमें क्या निकालना, जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना, कहाँ से निकालना, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। तो जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट का जो आपने अमाउंट टेबल में होगा, टेबल के एक कॉलम होगा ना, तो उस पूरे कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करा उसका पूरा एवरेज निकाल के डिस्प्ले कर देगा आपको सिंगल वैल्यू कि ये प्रोडक्ट का एवरेज निकला प्रॉफिट का। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हमें कैटेगरी आईडी हमें डिस्प्ले हो और एवरेज जो डिस्प्ले हो यूनिट स्टॉक से, किससे, यूनिट फ्रॉम प्रेडिक्ट टेबल से, और ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। ठीक है, और जो ग्रुप बाय क्लॉज लगाया हम लोग कैटेगरी आईडी से यूज किया। एक चीज और है, जो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं वो ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज में यूज करते हैं ऑफ दी सेलेक्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, जो भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज में। ओके, अब जो हमारा ये जो है एग्रीगेट एवरेज वाला मैं बता रहा था, इसमें अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज, तो ये तो क्लियर हो गया, पूरा एवरेज निकाल देगा प्रोडक्ट प्रॉफिट का। अब मान लीजिए कि हमें ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी आपको डिस्प्ले होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, उस कैटेगरी आईडी, मान लीजिए जिस प्रोडक्ट का आईडी, मान लीजिए कि प्रोडक्ट 1 का होगा तो पूरे प्रोडक्ट 1 का एवरेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मान लीजिए प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की आईडी 2 है, तो टोटल उसका पूरे प्रॉफिट यूनिट स्टॉक का पूरा आपको एवरेज प्रिंट कर देगा। मान लीजिए कि तीसरे प्रोडक्ट की आईडी 3 है, तो उस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट स्टॉक एवरेज डिस्प्ले कर देगा, इसलिए हमने इसमें ग्रुप वाई लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सम कर रहे हैं, सम में भी हमने क्या किया, कैटेगरी आईडी, सम यूनिट स्टॉक फ्रॉम प्रोडक्ट और ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। तो जो भी हमारा जो सेट ऑफ वो हो रहा है, ये ग्रुप वाई क्या करता है, सेट ऑफ वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो क्या है, मान लीजिए ग्रुप आईडी प्रोडक्ट 1 की ग्रुप आईडी 1 है, तो उस प्रोडक्ट 1 का जितना भी होगा स्टॉक उसको ऐड कर देगा, प्रोडक्ट 2 का उसको पूरा ऐड कर देगा। इसका मतलब इस तरीके से अगर ग्रुप वाई लगा रहे हैं आप, तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आपकी आईडी होगी कैटेगरी आईडी, यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट स्टॉक। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट 1 का है, तो उसके मान लीजिए उसका पूरा यूनिट का जो स्टॉक कितना यूनिट है, तो मान लीजिए 150 हो गया इसका, अगर हम ग्रुप बाय कैटेगरी लगाते हैं। मान लीजिए दूसरे प्रोडक्ट का ग्रुप आईडी 2 है, तो उसका ऐड किया, तो मान लीजिए उसका हो गया 250।
तीसरे प्रोडक्ट का आईडी की 3 है, मान लीजिए इसका 350 हो गया, चौथे का मान लीजिए 500 हो गया, फिफ्थ का मान लीजिएगा 450 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही एवरेज में अगर हम ग्रुप वाई लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1 का एवरेज मान लीजिए 150.15 हो गया, इसका 20 हो गया। ठीक है, अगर ग्रुप वाई लगाएंगे तो इस तरीके से ऑपरेशन। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट टेबल से हमें क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना। क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है कि किस यूनिट का स्टॉक सबसे मिनिमम है। तो सेलेक्ट मिनिमम, किस कॉलम में लगाना, फ्रॉम प्रोडक्ट। तो क्या करेगा, जो भी स्टॉक होगा उसका मिनिमम डिस्प्ले कर दिया। मान लीजिए कि जो मिनिमम है हमारे पास मिनिमम 5 है, स्टॉक की वैल्यू क्या है, सबसे जिस स्टॉक की सबसे मिनिमम वो हमें डिस्प्ले का, मान लीजिए तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 है तो 5 डिस्प्ले कर देगा, 0 है तो 0 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैक्सिमम यूनिट स्टॉक, सबसे ज़्यादा यूनिट स्टॉक क्या है, तो क्या डिस्प्ले कर देगा आपका, मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा होगा, मान लीजिए 500 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन है जो सेट ऑफ वैल्यूज पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। और सेलेक्ट स्टेटमेंट के कौन कौन से क्लॉज में, हैविंग और ग्रुप वाई क्लॉज में। ये ऑप्शनल है, आप यूज भी नहीं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आप यूज कर रहे हैं, और आप वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं इनको आप रन करा के देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।